चलो रोज की तरह आज भी मैं पूजा करने के लिए जाती हूँ। जय हो भोले बाबा। अरे हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमी डमे डमेरो बजाना होगा। ओ कैसा सुंदर सपना अपना जीवन होगा, हे भोले बाबा तुमको आना होगा, डमी डमे डमेरो बजाना होगा। हे भोले बाबा तुमको सावन के महीने में हम कांवर लेके आएंगे। आकाश, ये बाबा कौन है? कौन है? मैं जानना चाहती हूँ। किरण, तुम जानना चाहती हो ये जो बाबा बैठे हुए हैं कौन है? कौन है? सब कुछ बताऊंगा। तुमसे एक विनती है किरण, ये जो बैठे हैं अंधे किरण देवी जी, बेसहारा बेचारे नयनहीन है कि इनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। इनका दुनिया में कोई सहारा नहीं। इनकी आंखें दरिंदे लिए छीन है, इनका दुनिया। बूढ़े बाबा आंखों से अंधे हैं, इन्हें दिखाई नहीं देता है। तुमसे यही विनती है किरण कि तुम भोलेनाथ की भक्त हो, हमेशा पूजा अर्चना करती हो, तो आज भोले बाबा से तुम यही मांगो कि बूढ़े बाबा की आंखों में रोशनी आ जाए। ठीक है। हे भोले बाबा, मैं 12 साल से आपकी तपस्या करती हूँ। आज तक मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगी। आज मांग रही हूँ कि इनकी आंखों में रोशनी आ जाए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। बेटी, आज 12 बरस से आपने हमारी पूजा अर्चना किया है। आज तक आपने मुझसे कुछ नहीं मांगा है, और आज मांगा भी तो एक गैर क्यों? बेटी, तुम्हारी हम पूजा अर्चना से बहुत प्रसन्न हैं। ठीक है बेटी, जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। ये जो तुम्हारी थाली में फूल है, इस फूल को बाबा दो, बाबा जी की आंखें ठीक हो जाएंगी, पहले की तरह रोशनी आ जाएगी। ठीक है। बाबा जी, आप धीरे धीरे आंखें खोलिए। आंखों को खोलिए बाबा, आंखें खोलिए, और देखिए हमारी तरफ। आपको दिखाई देगा। हे परमात्मा,
बेटे आकाश, बाबा आपको दिखाई दे रहा है? हाँ बेटे, ये रंग बिरंगी दुनिया मैं फिर से देख सकता हूँ बेटे, मैं फिर से देख सकता हूँ। मेरी आंखों में रोशनी आ गई आकाश। मैं तेरा ये उपकार जीवन भर नहीं भूलूंगा बेटे। नहीं बाबा, ये सब कुछ भोले बाबा की कृपा से आपकी आंखों में रोशनी आई है। ये इनका नाम किरण है। इन्हीं की पूजा अर्चना से भोले बाबा ने खुश होकर आपकी आंखों में रोशनी लाई है। बेटी, मैं तेरा आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत कुछ किया तुमने मेरे लिए। भगवान भोलेनाथ तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रखे। अच्छा बेटे आकाश, अब मैं जाना चाहता हूँ। जाना चाहते हो? हाँ बेटे। कहाँ जाओगे बाबा? कहाँ जाऊंगा ये तो मैं भी नहीं जानता, लेकिन फिर भी बेटे मेरा जाना बहुत जरूरी है, इसलिए अपना ख्याल रखिएगा। भगवान ने चाहा तो हम फिर मिलेंगे बेटे। हाँ, ठीक है बाबा, अगर आप जाना चाहते हैं तो जाइए। किरण, क्या बात है? बाबा की आंखों में रोशनी आई, लेकिन बाबा निराश ही है। हमको लगता है कोई बहुत बड़ा सदमा है इन्हें। एक काम करो, आओ चलते हैं। चलिए। जय हो भोले बाबा। अब मुझसे चला भी नहीं जाता, फिर हालात का कोई पता नहीं है। न जाने वो कहाँ है, किस हाल में है। हे भगवान, उनसे मुझे मिला दो भगवान। और मिट्टी ओ मिट्टी कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। कैसे दिन बीते कोई जतन बता जा। जाऊं 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 कहाँ राह दिखा जा। रूपा, तुम? अरे ये तो वही रूपा है, सेनापति की पत्नी रूपा। वाकई में हमने तेरे हाथ काटा तो गलत किया है। वो इसलिए कि तेरा चेहरा इतना खूबसूरत है। वाकई में ऊपर वाले ने तुझे बनाया है इतने ढंग से कि तेरे चेहरे को देखकर हमारे मुंह में पानी आ गया। हरामजादे कुत्ते, कमीने, तुझे शर्म नहीं आती है ऐसे कहते हुए? कुत्ते कमीने हाथ नहीं लोगे। हाँ, हम कुत्ता है, कमीना है, लेकिन जब हम कुत्ते और कमीने पे उदल आएंगे ना तो क्या करेंगे शायद तुम्हें नहीं मालूम है। तो मालूम है इनका पूरा गांव हट साले,
रूपा, बहुत दिन हो गए तुम्हें पति का प्यार नहीं मिला। चल मेरे साथ, आज हम तुझे पति का प्यार देता हूं। ऐसा मत कहिए। भगवान भगवान के लिए मुझ पे तरस खाई है। भगवान के लिए मुझे मेरे हाल पे छोड़ दीजिए। तुझे छोड़ दूंगा माई, लेकिन तेरी इज्जत लूटने के बाद नहीं छोड़ूंगा तुझे। छोड़ दीजिए मुझे, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, मुझे छोड़ दीजिए, मुझे जाने दीजिए। मार वही मुँह। नहीं नहीं। बहुत मजा आ खौलहा नहीं। चिल्लाओ नहीं, बहुत मजा। हरामजादी, यहीं पे पड़ी पड़ी रो, तुझे कोई सहारा देने वाला नहीं पैदा होगा। और याद रखो, अगर किसी ने कोई इसकी मदद करने की कोशिश की तो कसम पैदा करने वाले की जिंदा जमीन में घुसेड़ दूंगा। एको जने जायो ना भाई रहो, ई मर जाए, एक माटी दैली हो, लाई गुड़ चबाइले हो, तो अपने घरे जायो। नहीं रूपा, अब ना रो, अब ना रो। देखो मुझे देखो, भगवान भोलेनाथ की कृपा से मुझे दिखाई देने लगा। हाँ रूपा, चलो हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। नहीं स्वामी नहीं, बहुत देर कर दी आपने आने में। स्वामी, पहले मेरे बच्चे को छीन लिया गया, उसके बाद मेरे हाथ कटवा लिए गए। आज मेरी इज्जत लूट ली गई। प्रहलाद, ये सब और कोई नहीं, वो हरामजादा मंत्री भयभीत सिंह ने किया है। भयभीत सिंह ने? हाँ स्वामी, मैं दुर्गे माँ से विनती करती हूँ, अगर दोबारा मेरा जन्म हो तो उस जन्म में भी मैं आपकी पत्नी बनूं। पत्नी बनूं। हाँ रूपा, और कितनी परीक्षा लेगा प्रभु?
कितनी परीक्षा लेगा? अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता प्रभु, अब बर्दाश्त। भगवान, मैं क्या करूं? जी में तो आता है, जी में तो आता है कि मैं भी अपने प्राण दे दूं, लेकिन अगर मैं मर गया, अगर मैं मर गया तो मेरी रूपा का इंसाफ कौन लेगा? क्योंकि मरते मरते मेरी रूपा ने मुझसे बताया कि उसकी बर्बादी का कारण कोई और नहीं, मंत्री भयभीत सिंह है। नहीं रूपा, नहीं मरेगा तुम्हारा ये सत्यजीत, नहीं मरूंगा, तेरा इंसाफ लूंगा रूपा, तुझे न्याय दिलवाऊंगा। आ रहा हूं भयभीत सिंह, आ रहा है ये सत्यजीत सिंह। आज पूछूंगा तुझसे, आज पूछूंगा तुझसे कि आखिर तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों किया भयभीत? आ रहा हूं, आज दुनिया की कोई ताकत, आज दुनिया की कोई ताकत तुझे बचा नहीं सकती भयभीत। आ रहा हूं कलावती नाम हमारा, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहेगा। बिहारी लाल, महाराज के बेटे की बलि चढ़वा दिया मैंने, बहुत सही कही। और सेनापति सत्यजीत सिंह को अंधा करा के राज्य से निकलवा दिया, और सेनापति सत्यजीत सिंह की औरत के दोनों हाथ कटवा लिए, और महाराज को भी कुआं में ढकेल के मार डाला। अब मुझे मिला है चैन, अब बनाऊंगी इस रतनगढ़ राज का महाराज अपने प्यारे तेजा को। बिहारी लाल, तुम कुर्सी लगाओ और हम कुछ सोचते हैं महाराज बनाने के लिए। पहचाना? हाँ, महारानी सत्यजीत सिंह। लेकिन तू तो अंधा हो गया था। ए महारानी, भूल गई तू? कहते हैं कि फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, फानूस बनके जिसकी हिफाजत हवा करे, अरे वो सम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हरामखोर, कहते हैं पाप का घड़ा एक न एक दिन जरूर भरता है, इसलिए कि पाप नियम घड़ा भर गया पाप का। पाप नियम घड़ा भर गया, अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ, वरना